हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं मुकेश कुमार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी का आज है 26वां दिन। 25 दिन तक हो चुका है। और ये आप नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में, आपको सभी वीडियो मिल जाएगा जो आप आसानी से देख सकते हैं। और इस वीडियो के नीचे भी आपको लिंक दे दिया जाएगा जहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो आज है 26वां दिन और इसमें हम लोग देखने वाले हैं खनिज संसाधन का। ये भाग नंबर 2 है। भाग 1 हो चुका है 25 में, जो आज लास्ट ये भाग है खनिज संसाधन का। और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं खनिज संसाधन से, वो सभी को ये 2 वीडियो में आपको पूरा कराया गया है, वो भी विस्तार पूर्वक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये सभी एग्जाम के लिए आपके महत्वपूर्ण है। या तो आप सीटेट, केवीएस, एसटेट, टीजीटी, पीजीटी, है ना, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, बीपीएससी, किसी भी एग्जाम में देते हैं तो इस टाइप के प्रश्न आपको हमेशा एग्जाम में देखे जाते हैं। चलिए आज देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि भारत में 2 अग्रगण्य कोयला उत्पादक राज्य आपको बताना है ना। जो 2 उत्पादक राज्य है, अग्रणी उत्पादक राज्य कोयला में, उत्पादन पूछ रहा है ना, तो ध्यान देना, उत्पादक पूछ रहा है या भंडार पूछ रहा है। तो उत्पादन में 2 जो अग्रणी राज्य है वो है आपका छत्तीसगढ़ और झारखंड, है ना। तो तीसरा नंबर किसका आता है? पहला तो छत्तीसगढ़ है, दूसरा झारखंड है, और तीसरा है आपका ओडिशा का। तीसरा किसका है? ओडिशा, ठीक है। और चौथा नंबर किसका है? तो वो है आपका मध्य प्रदेश। तो ये 4 जो राज्य है आपको याद रखना है, उत्पादन की दृष्टि से 4 महत्वपूर्ण राज्य। अब आपको बताते हैं भंडार की दृष्टि से 4 महत्वपूर्ण राज्य। तो पहला हो जाएगा भंडार में आपका दोस्तों झारखंड। झारखंड में सबसे अधिक भंडार है कोयला का, लेकिन उत्पादन कौन कर रहा है? छत्तीसगढ़। ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। दूसरा आपको है ओडिशा। दूसरा किसका स्थान आएगा? ओडिशा का। और तीसरा जो आपका स्थान आएगा वो है आपका छत्तीसगढ़, है ना। तीसरा है आपका छत्तीसगढ़। और चौथा नंबर पे क्या आ जाएगा? वेस्ट बंगाल। तो ये 4 जो राज्य है भंडार की दृष्टि से क्रम से आपको याद रखना है। और आपको इसका आंसर क्या हो गया? तो उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ और झारखंड। चलिए दूसरा प्रश्न देख रहे हैं कि छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित रहा है ना। तो छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है ये किस लिए फेमस है, किस लिए प्रसिद्ध है? तो वो है आपको कोयला के लिए, है ना। कोयला यहाँ सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। और इसके अलावे भी यहाँ बहुत अधिक खनिज पदार्थ यहाँ पाए जाते हैं, ठीक ना। जैसे कि आपको यहाँ अब्रक है, तांबा है, सीसा है, जस्ता है, बहुत सारे खनिज संसाधन यहाँ पे हैं छोटा नागपुर के क्षेत्र में। छोटा नागपुर देखिए, जैसे ही दिमाग में आवे जैसे ही क्वेश्चन आवे छोटा नागपुर, तो आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि छोटा नागपुर आखिर है कहाँ। तो छोटा नागपुर जो मेन है वो है आपका झारखंड में, है ना। पूरा झारखंड लगभग छोटा नागपुर के पठार में फैला हुआ है। और इसके अलावे छोटा नागपुर जो है वेस्ट बंगाल में भी फैला हुआ है। थोड़ा बहुत इसका अंश बिहार में भी है ना। थोड़ा बहुत इसका छत्तीसगढ़ में भी फैला हुआ है। तो ये याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है छोटा नागपुर से कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है आपका पारसनाथ, है ना। तो ये भी याद रखिएगा, पारसनाथ ये सबसे ऊंची चोटी है छोटा नागपुर पठार की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर, थर्ड नंबर प्रश्न है कि देश में कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितना प्रतिशत है ना। जो देश में जितना कोयला उत्पादन होता है तो झारखंड कितना प्रतिशत कोयला का उत्पादन करता है? तो हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, यानी 20% कोयला का उत्पादन करता है। प्रथम राज्य उत्पादन में कौन था? छत्तीसगढ़। और भंडार में झारखंड। चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं। 4 नंबर, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जगह है यानी क्षेत्र है, नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? तो राज्य का नाम है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। आंसर क्या हो गया आपका? ए नंबर, है ना, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के कौन से जिले में है? तो चांगलांग जिले में है ना। कौन से जिले है? चांगलांग ये जिला है वहाँ जहाँ पे आपको नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र स्थित है। आंसर हो गया आपका ए। अगला प्रश्न है 5 नंबर, कोयला कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है। कोरबा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, कि कोरबा कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो 5 का कैंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी छत्तीसगढ़ में स्थित है कोरबा कोयला क्षेत्र। आंसर हो गया आपका बी। अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर, तालचीर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है ना। बहुत बार आपको एग्जाम में पूछा गया है कि तालचीर, तालचीर कहाँ है, किस लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। और ये किस राज्य में है? तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी वो है आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है तालचीर कोयला क्षेत्र।
अगला प्रश्न है 7 नंबर, भारत के कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान है लगभग कितना प्रतिशत, है ना। कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान कितना प्रतिशत है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर यानी 80%। अब देखिए, आप सोचिएगा कि छोटा नागपुर झारखंड में है, लेकिन झारखंड के अलावे भी तो ये फैला हुआ है, आपको बताए थे ना। वेस्ट बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये चारों राज्य में छोटा नागपुर का पठार फैला हुआ है और ये लगभग पूरे भारत का 80% कोयला का उत्पादन करता है। आंसर हो गया आपका डी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर, झारखंड में कोयला की खान कहाँ स्थित है। तो झारखंड में जो सबसे फेमस कोयला की खान है वो कहाँ है, झरिया में, है ना। और झरिया कहाँ है दोस्तों, तो झारखंड में है। और झारखंड में कहाँ है, तो धनबाद के पास है, ठीक है। धनबाद के पास है ये झरिया कोयला क्षेत्र, बहुत फेमस क्षेत्र है जहाँ क्या है, सबसे अधिक मात्रा में कोयला का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर कि किस राज्य में लिग्नाइट कोयला के विशालतम भंडार पाए जाते हैं, ना। VVI है, लिग्नाइट के बारे में आपको हजारों बार एग्जाम में पूछा गया है कि लिग्नाइट का जो कोयला है ये भारत के किस राज्य में पाया जाता है, तो वो राज्य है आपका तमिलनाडु, है ना। तमिलनाडु में लिग्नाइट प्रकार की कोयला पाई जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। तमिलनाडु के किस जिले में है, तो नैवेली, है ना। तमिलनाडु के नैवेली में ये है लिग्नाइट कोयला का भंडार, है ना। सबसे अधिक जो लिग्नाइट होता है कहाँ होता है, तो तमिलनाडु। अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर, विश्रामपुर जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, विश्रामपुर एक जगह है, वहाँ किस चीज़ का खनन किया जाता है, तो 10 का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर यानी कोयला का खनन किया जाता है ना। विश्रामपुर है कहाँ, तो विश्रामपुर जो है आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़ में है विश्रामपुर। तो याद रखिएगा, आंसर हो गया आपका सी। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर कि कोयले का सर्वाधिक उपयोग किस चीज़ में किया जाता है ना। तो कोयले का जो सर्वाधिक उपयोग किया जाता है वो है ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। जो हम लोग बिजली का उपयोग करते हैं इसके उत्पादन में सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है कोयले का, है ना। लगभग 68 से 70% जो बिजली का उत्पादन किया जाता है भारत में वो कोयला से किया जाता है, ठीक है। और विश्व का 40% बिजली का उत्पादन कोयला से किया जाता है, ठीक है। तो ये भी बातें आप याद रखिएगा। आंसर हो गया आपका ए नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर कि भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है ना। पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक जो राज्य है वो है आपका, देखिए यहाँ बी दिया है गुजरात। गुजरात जो है दोस्तों ये दूसरा नंबर पे है ना। प्रथम अगर पूछ रहा है यहाँ पे तो प्रथम हो जाएगा राजस्थान, है ना। यहाँ मिस हो गया है, प्रथम है राजस्थान और दूसरे नंबर पे है गुजरात। अभी कुछ समय पहले राजस्थान फर्स्ट नंबर पे आ गया है। इसका आंसर क्या हो गया आपका, राजस्थान, और गुजरात हो गया दूसरे नंबर पे। अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर, अंकलेश्वर, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अंकलेश्वर किस लिए प्रसिद्ध है। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर यानी पेट्रोल के भंडार के लिए अंकलेश्वर प्रसिद्ध है। और अंकलेश्वर है कहाँ, तो अंकलेश्वर जो है आपका गुजरात में पड़ता है ना। गुजरात के किस जिले में है, तो गुजरात के भरूच जिले में है। तो ये भी बातें याद रखिए, गुजरात के भरूच जिले में अंकलेश्वर तेल क्षेत्र बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। तो इसका आंसर हो गया आपका ए। अगला प्रश्न है 14 नंबर, लुनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है ना। लुनेज, ठीक है। तो लुनेज कहाँ है दोस्तों, तो लुनेज है आपका गुजरात में पड़ता है। कहाँ है, गुजरात में आनंद जिला, गुजरात के आनंद जिला में है आपका लुनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 15 नंबर कि भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था, है ना। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था, तो क्या हो जाएगा 15 का ए नंबर यानी डिगबोई में खोदा गया था। और डिगबोई है कहाँ, तो डिगबोई है आपका असम में है। और कब खोदा गया था, तो 1901 में खोदा गया था ना। ये सभी प्रश्न आपको पूछे जाते हैं तो याद रखिएगा। और जो डिगबोई है यहाँ इंडियन ऑयल कारपोरेशन द्वारा संचालित किया जाता है। जो डिगबोई है किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है, इंडियन ऑयल कारपोरेशन के द्वारा। तो चलिए 15 का आंसर क्या हो गया आपका ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है, तो क्या हो जाएगा आपका डिगबोई, है ना। डिगबोई कहाँ था, असम में था। यहाँ उत्पादन कब शुरू हुआ, तो 1901 ईस्वी में सबसे पहले यहाँ पे खुदाई हुई थी। किसके अंतर्गत आता है, तो इंडियन ऑयल कारपोरेशन द्वारा संचालित है। अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर,
निम्नलिखित में से कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है ना? 4 ऑप्शन है जो पूछ रहा है कि वो कहाँ नहीं है, तो वो है आपका दोस्तों हटिया। हटिया में तेल शोधक कारखाना नहीं है। कोयली में है, नुनमाटी में है, बरौनी में है, लेकिन हटिया में नहीं है। हटिया है कहाँ? तो हटिया आपको पड़ता है झारखंड में, है ना? झारखंड के रांची जिला, ठीक है? झारखंड के रांची जिला के समीप ये हटिया है, एक छोटा-सा शहर। अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ था? तेल ऊर्जा संकट भारत में सर्वप्रथम कब हुआ था? तो आपका क्या हो जाएगा? 18 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी 1970 से 80 के दौरान भारत में तेल ऊर्जा संकट हुआ था। आंसर हो गया डी। अगला प्रश्न है 19 नंबर कि नुनमाटी का तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? नुनमाटी भी आई है ना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है नुनमाटी तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो 19 का क्या हो जाएगा? असम में है ना? कहाँ है? असम में। आंसर हो गया ए। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर कि हाइड्रोजन विजन 2025, हाइड्रोजन विजन 2025 संबंधित है, किस चीज से संबंधित है? तो 20 का क्या हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर, यानी पेट्रोलियम उत्पाद से, पेट्रोलियम उत्पाद के भंडार से संबंधित है हाइड्रोजन विजन 2025। आंसर हो गया ए। अगला प्रश्न है 21, भारत में तेल अन्वेषण का कार्य किया जाता है। भारत में तेल अन्वेषण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो वो है आपका इंडियन ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा, है ना? किसके द्वारा? ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा, यानी आंसर हो गया सी। 22 नंबर एक्शन है। 22 अगला क्वेश्चन हो गया, HBJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ से होता है? ठीक है, HBJ VVI बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। HBJ सबसे पहले इसके बारे में जान ले कि जो, पहले इसका आंसर बता दूं आपको कि HBJ जो पाइपलाइन है इसके द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ से होता है? तो कहाँ से होता है? 22 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी दक्षिण बेसिन से इसका परिवहन होता है। ठीक है, अब ये जान लें कि HBJ होता क्या है। तो एच का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? हजीरा, है ना? एच का फुल फॉर्म होता है हजीरा, और बी से होता है आपको बीजापुर। ठीक है, बीजापुर, कहीं कहीं आपको विजयपुर भी मिलेगा, है ना? बी से हो गया विजयपुर, और जगदीशपुर, और जे से क्या हो गया आपका? जगदीशपुर। तो ये आपको फुल फॉर्म भी कभी कभी पूरा लिख देता है, कभी शॉर्ट में लिख देता है, जगदीशपुर। ठीक है, तो ये है कहाँ? है कहाँ? तो ये भी पूछा जाता है। हजीरा जो है दोस्तों, हजीरा है आपका गुजरात में, है ना? हजीरा कहाँ है? गुजरात में है। और विजयपुर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। और जगदीशपुर कहाँ है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। तो हजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर, ठीक है, गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, ये जो है भारत की पहली क्रॉस स्टेट गैस पाइपलाइन है, यानी मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो पाइपलाइन के माध्यम से क्रॉस करके बनाया गया है। तो ये है बहुत ही महत्वपूर्ण गैस पाइपलाइन। इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1986 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो याद रखिए किस, कहाँ, कौन शुरू किया था? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया था। और क्वेश्चन पूछ रहा था कि गैस परिवहन जो है कहाँ से होता है? तो दक्षिण बेसिन से स्टार्ट होता है ये, ठीक है, यानी हजीरा से स्टार्ट होता है, फिर विजयपुर, और फिर जगदीशपुर, यानी यूपी में। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? सी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आपका 23, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन कहाँ से होता है ना? भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का जो उत्पादन होता है वो कहाँ से होता है? तो वो है आपका सी नंबर, यानी बम्बई हाई से होता है। अब बम्बई हाई कहाँ है? तो बम्बई हाई जो है दोस्तों, ये महाराष्ट्र के जो राजधानी है मुंबई, तो मुंबई से, ये देखिए आपका थोड़ा सा मैप देखिए, ये है आपका महाराष्ट्र, है ना? महाराष्ट्र का ये है मुंबई। मुंबई क्या है? अरब सागर के तट पे बसा हुआ है। तो अरब सागर के तट से इधर किधर जाएंगे? अरब सागर में जाएंगे। कितना दूर जाएंगे? तो 176 किलोमीटर, है ना? मुंबई के तट से 176 किलोमीटर अरब सागर में ये बम्बई हाई स्थित है, जहां से तेल, है ना, प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1974 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी, है ना, बम्बई हाई की। और ये किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? तो ONGC के अंतर्गत आता है। ठीक है, ONGC के अंतर्गत आता है ये बम्बई हाई। ठीक है, ONGC, ONGC का फुल फॉर्म भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी, यानी ऑयल
एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म भी आपको पूछा जाता है। ओएनजीसी की स्थापना कब हुई थी, ये भी पूछते हैं एग्जाम में। तो 14 अगस्त 1956 ईस्वी को ओएनजीसी की स्थापना हुई थी। तो इतना बातें आप कम से कम याद रखिएगा। चलिए अगला, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, सी नंबर यानी बम्बई हाई। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 24, KG-D6 है ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि KG-D6 बेसिन में भारी मात्रा में भंडार पाए जाते हैं। KG-D6 में भारी मात्रा में भंडार पाए जाते हैं, किसका भंडार पाए जाते हैं, तो वो है गैस का, है ना। क्या हो गया, गैस का भंडार पाए जाते हैं। तो 24 का आंसर हो गया आपका सी। अब ये जान लें कि KG-D6 होता क्या है। तो KG-D6 जो है ये गंगा और गोदावरी, के से मतलब हो गया सॉरी, के से हो गया कावेरी, है ना, सॉरी के से कृष्णा होता है, कावेरी नहीं, के से क्या है कृष्णा, और जी से हो गया गोदावरी। ठीक है, गोदावरी। तो ये दोनों नदियां जहाँ पे जाकर के अपना डेल्टा का निर्माण करती है, यानी कहाँ डेल्टा का निर्माण करती है, तो ये बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। यानी KG जो D6 है बंगाल की खाड़ी में स्थित कृष्णा गोदावरी बेसिन है ये, है ना। और यह देश का पहला गहरे जल क्षेत्र में स्थित गैस फील्ड है। ठीक है, और इसका उत्पादन कब से शुरू हुआ है, तो 2009 ईस्वी से यहाँ उत्पादन शुरू हुआ है। ठीक है, गैस का भंडार ये किस नदी के, कौन कौन सी नदी से है, तो कृष्णा और गोदावरी के बेसिन में, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो रिलायंस के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है 25 प्रश्न है कि निम्न में से किसे आप कायांतरित चट्टानों से संबंध करेंगे, है ना। कायांतरित चट्टान से किसे संबंध करेंगे, तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी गार्नेट को कायांतरित चट्टान से संबंध करेंगे, आंसर हो गया बी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका 26 की क्वार्टजाइट कायांतरित होता है। क्वार्टजाइट जो है ये किसका कायांतरित होता है, तो ये है बलुआ पत्थर का, है ना। बलुआ पत्थर का ये कायांतरित रूप है क्वार्टजाइट, आंसर हो गया आपका सी। अगला प्रश्न देखिए 27, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है ना। वो कौन सा राज्य है जो मैग्नीज का सबसे अधिक उत्पादन करता है, तो 27 का क्या हो जाएगा, डी नंबर, यानी ओडिशा वो राज्य है जो सबसे अधिक मैग्नीज का उत्पादन करता है। बहुत बार आपको एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, और आप नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसा लगा, आप इसमें क्या बदलाव चाहते हैं, आप लोग कितना सही क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, चलिए 28 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग कि कौन सी धातु खनिज नहीं है ना। निम्न में से कौन सी धातु खनिज नहीं है, ऑप्शन है हेमेटाइट, बॉक्साइट, जिप्सम या लिमोनाइट। तो 28 का क्या हो जाएगा आपका आंसर दोस्तों, सी नंबर, यानी जो जिप्सम है ये धातु खनिज नहीं है, आंसर हो गया सी। अगला प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से तांबा, सोना, लोहा और कोयला का सही क्रम बताना है उत्पादन, है ना। मतलब ये बताना है कि तांबा का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, सोना का कहाँ होता है, लोहा का कहाँ होता है और कोयला का कहाँ होता है। तो तांबा के बारे में आपको बता दें, तांबा होता है सबसे अधिक खेतड़ी में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी तांबा हो जाएगा खेतड़ी, और सोना हो जाएगा कोलार, लोहा हो जाएगा कुद्रेमुख, और कोयला हो जाएगा झरिया। अब देखिए खेतड़ी से पूछा जाता है कि खेतड़ी है कहाँ, तो खेतड़ी कहाँ है, तो खेतड़ी है आपका राजस्थान में, है ना। कोलार कहाँ है, तो कोलार है आपका कर्नाटक में। कुद्रेमुख कहाँ है, तो कुद्रेमुख भी आपका कर्नाटक में है। और झरिया कहाँ है, तो आपको पता है, अभी बताएं कि झारखंड में है झरिया, है ना, जो कोयला के लिए फेमस जगह है और धनबाद के नज़दीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य का क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एकाधिकार है, क्रोमाइट नहीं क्रोमाइट, है ना, क्रोमाइट उत्पादन में एकाधिकार है, वो राज्य आपको बताना है। तो वो राज्य है आपका दोस्तों ओडिशा, है ना। उड़ीसा नहीं ओडिशा, इसका नाम बदल गया है ओडिशा। ठीक है, तो ओडिशा वो राज्य है जहां सबसे अधिक मात्रा में क्रोमाइट का उत्पादन किया जाता है, और भारत का 90%, है ना, भारत का 90% को क्रोमाइट का उत्पादन उड़ीसा राज्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं 31, ग्रेनाइट पट्टियाँ तथा स्लेट बनाए जाते हैं। ग्रेनाइट पट्टियाँ तथा स्लेट कहाँ बनाए जाते हैं, तो 31 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए नंबर, यानी ललितपुर में बनाए जाते हैं। ललितपुर है कहाँ, तो उत्तर प्रदेश में है ललितपुर।
नागपुर। आंसर हो गया ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 32 कि केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है। तो केरल का जो समुद्री तट है ये देखिए हमारा केरल राज्य है ना, यहाँ पे आपको केरल राज्य मिलेगा और यहाँ जो अरब सागर है, ठीक है, ये क्या है, अरब सागर। तो ये जो इसका बालू का तट है यहाँ पे कौन से खनिज पाया जाता है, तो वो है आपका दोस्तों मोनोजाइट। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार आपको एग्जाम में पूछा गया है कि केरल के बालू तट पे कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो है आपका मोनोजाइट। आंसर क्या हो गया, डी। अगला प्रश्न देखिए 33 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुतायत में पाया जाता है, तो अभी बताया आपको मोनोजाइट। आंसर हो गया डी। अगला प्रश्न है आपका 34 नंबर कि जादूगोड़ा प्रसिद्ध है ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है, तो वो है आपका यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है जादूगोड़ा। अब जादूगोड़ा है कहाँ, तो जादूगोड़ा है दोस्तों आपका झारखंड राज्य में। झारखंड राज्य के कौन से जिले में स्थित है, तो वो है आपका पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है ना, पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी दो राज्य है झारखंड में, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम। तो पूर्वी सिंहभूम में है आपका जादूगोड़ा, जो किस लिए प्रसिद्ध है, यूरेनियम के लिए। भारत का एकमात्र ये ऐसा जगह है जहां पे यूरेनियम निकाला जाता है। तो आंसर क्या हो गया आपका, डी। अगला प्रश्न है आपका 35 छोटा नागपुर पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वह है। तो छोटा नागपुर पठार किस लिए प्रसिद्ध है, तो वो है आपका खनिज के लिए, है ना। खनिज यहाँ पे बहुतायत मात्रा में पाया जाता है ना। अभी बताया, स्टार्टिंग में ही बताए थे छोटा नागपुर पठार के बारे में आपको। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, बी। अगला प्रश्न है आपका 36 और आज का ये लास्ट प्रश्न दोस्तों। तो आप लोग जरूर बताइएगा नीचे कमेंट करके ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप लोग कितना सही किए हैं। आप लोग कमेंट बताते नहीं हैं, है ना, कम से कम कमेंट कीजिए थोड़ा सा, ताकि हमें थोड़ा सा और अच्छा लगे और मैं और भी मेहनत करूं आप सभी के लिए। तो देखिए 36 प्रश्न है कि भारत के कुल नमक उत्पादन का सांभर झील में कितना प्रतिशत उत्पादन होता है। ठीक है, तो सांभर झील में जो नमक का उत्पादन है भारत का, तो है 8.7% नमक का उत्पादन यहाँ पे होता है। आंसर क्या हो गया इसका, ए नंबर। अब ये जान ले कि सांभर झील है कहाँ, तो सांभर झील है ये राजस्थान में। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि सांभर झील कहाँ है, राजस्थान में है। और राजस्थान में ये जयपुर के समीप है। और ये कैसा झील है दोस्तों, खारा झील है। खारा रहेगा तब तो इसमें नमक इसमें तैयार किया जाएगा। और इसमें नमक कितना तैयार किया जाता है, तो सालाना इसमें 25 लाख टन, है ना। सालाना कितना नमक तैयार किया जाता है, तो 25 लाख टन सालाना इसमें नमक तैयार किया जाता है। आंसर इसका क्या हो गया था आपका, ए नंबर। तो ये था दोस्तों आज का खनिज से संबंधित लास्ट वीडियो। आपको कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। ये हमारा चैनल है दोस्तों, ज़रूर इसे सब्सक्राइब करिए अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको आराम से मिल सके। और ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ आप जुड़ सकते हैं, इससे आप मैसेज कीजिएगा। और ये देखिए टेलीग्राम चैनल है जहाँ आपको PDF प्रोवाइड कराया जाता है। तो अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े। और ये हमारा फेसबुक पेज है, यहाँ भी आपको PDF प्रोवाइड कराया जाता है, तो फेसबुक पेज से भी आप जुड़ सकते हैं। तो फिर कल मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें। किसी प्रकार का अगर दिक्कत हो तो हमारे नंबर पे आप कमेंट करें।